1986 में चार्ल्स जेवियर और एरिक लेंचर छोटी जीन ग्रे से उसके पेरेंट्स के घर जाकर मिलते हैं ताकि वो उसे मना सकें कि वो म्यूटेंट्स के स्कूल में आकर रहे। 10 साल बाद एक अमीर आदमी वांस को पता लगता है कि उसका बेटा एक म्यूटेंट है जब वो अपने पर काटने की कोशिश कर रहा होता है। मौजूदा दिनों में वांस की लैब ऐलान करती है कि उन्होंने एक दवा बनाई है जो कि एक्स जीन को रोक सकती है। ये जीन म्यूटेंट्स को उसकी पावर्स देता है और वो कहता है कि वो हर उस म्यूटेंट को ये दवा फराहम करेगा जो कि खुद को ठीक करना चाहता है। ये दवा एक म्यूटेंट की पावर से बनाई गई है जिसका नाम जिमी है। वो वांस की लैब में रहता है जो कि एक जजीरे पर मौजूद है। कुछ म्यूटेंट्स इस इलाज को करवाना चाहते हैं जिनमें रोग भी शामिल होती है, लेकिन कई इस ऐलान से काफ़ी खौफजदा भी होते हैं। मैग्नीटो अपना एक नया ग्रुप बनाना शुरू करता है उन लोगों के साथ जो इलाज नहीं चाहते और कहता है कि वो इस दवा को ज़बरदस्ती उन पर इस्तेमाल करेंगे ताकि म्यूटेंट्स की नस्ल का खात्मा किया जा सके। पायरो की मदद के ज़रिए मैग्नीटो कैलिस्टो को अपने साथ कर लेता है और इसके अलावा कई और म्यूटेंट्स को भी। वो एक गाड़ी पर हमला करते हैं जिसमें मिस्टीक को कैद करके ले जाया जा रहा होता है ताकि वो उसे और मल्टीपल मैन और जगरनॉट को आज़ाद करवा सकें। मिस्टीक मैग्नीटो को दवा वाले एक डार्ट से बचाती है, लेकिन वो इस हमले से अपनी पावर्स को खो बैठती है। मैग्नीटो उसे छोड़ देता है क्योंकि वो अब म्यूटेंट नहीं रही। इसी दौरान स्कॉट समर अभी भी अपनी मंगेतर जीन ग्रे की मौत पर दुखी होता है। वो उसी अल्कली लेक जाता है जहाँ पर वो मरी थी। जीन स्कॉट के सामने आ जाती है, लेकिन जब वो एक दूसरे को किस करते हैं तो जीन उसे मार देती है। गड़बड़ महसूस होने पर जेवियर लोगन और स्टॉर्म को उस जगह पर भेजता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो कई पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। वो स्कॉट के ग्लासेस भी देखते हैं और बेहोश हुई जीन ग्रे को भी ढूंढ लेते हैं। जब लोगन और स्टॉर्म उसे स्कूल लेकर आते हैं तो जेवियर उन्हें बताता है कि जब जीन ने वहां हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी तो उसने फीनिक्स को अपने अंदर आज़ाद कर दिया। ये उसकी वो शख्सियत है जिसके पास बेपनाह ताकत है और जेवियर ने इस शख्सियत को उसके अंदर कैद किया हुआ था। लोगन इस बात पर बहुत गुस्सा होता है कि जेवियर ने जीन ग्रे के दिमाग से खेला, लेकिन जब वो जाग जाती है तो उसे पता लगता है कि उसने स्कॉट को मार दिया और ये वो जीन नहीं है जिसे लोगन पहले जानता था। जीन पर फीनिक्स हावी हो जाती है और वो लोगन पर हमला करती है और अपने पुराने घर को चली जाती है। मैग्नीटो को भी जीन ग्रे के वापस आने का कैलिस्टो से पता लग जाता है। एक्समैन भी जीन ग्रे के घर पहुंच जाते हैं ठीक उसी टाइम पर जब मैग्नीटो वहां पहुंचता है। मैग्नीटो और जेवियर दोनों अंदर जाते हैं और दोनों उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उसके अंदर फीनिक्स आ जाती है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और जेवियर को मार देती है इससे पहले मैग्नीटो या लोगन उसे रोक पाते। जीन फिर मैग्नीटो के साथ वहां से निकल जाती है। म्यूटेंट की पावर खोई हुई मिस्टीक की पूछताछ के बाद पुलिस को मैग्नीटो के अड्डे का पता चल जाता है, लेकिन उस अड्डे में तमाम लोग असल में मल्टीपल मैन की कॉपीज होते हैं। मैग्नीटो और उसके साथी उस जजीरे के पास पहुंच जाते हैं और मैग्नीटो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गोल्डन गेट पुल को जजीरे की तरफ मोड़ देता है। तभी बचे हुए एक्समैन भी मैग्नीटो को रोकने आते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। वो आते हैं और मिलिट्री के लोगों को भी बचाते हैं जो मैग्नीटो की गैंग को रोक रहे थे। इसी लड़ाई के दौरान किटी जिमी को जगरनॉट से बचा लेती है जिसे मैग्नीटो ने जिमी को मारने भेजा था। लोगन को क्लोसिस मैग्नीटो की तरफ फेंकता है और वो उसका ध्यान बटाने में कामयाब हो जाता है और बीस्ट आके मैग्नीटो को वो दवा लगा देता है। इस वजह से मैग्नीटो की पावर्स जाती रहती हैं। आर्मी भी वहां पहुंच जाती है और जीन पर गोलियां चला देती है। ठीक उसी टाइम पर जब लोगन जीन का गुस्सा कम कर रहा होता है, इस हमले से फीनिक्स जाग जाती है और ख़ुद की हिफाजत को तमाम सोल्जर्स का खात्मा कर देती है। फीनिक्स फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उसकी रेंज में जो कोई भी होता है वो उसका खात्मा करती जाती है। लोगन को एहसास होता है कि सिर्फ वही फीनिक्स का खात्मा कर सकता है क्योंकि वो खुद की बॉडी को फ़ौरन ठीक कर सकता है और उसकी बॉडी एडमेंटियम से बनी हुई है। जब लोगन उसके पास पहुंचता है तो जीन को थोड़ा होश आता है। वो उससे भीख मांगती है कि मदद करो और बाकी सबको भी बचा लो। लोगन उस पर हमला करता है जिससे फीनिक्स मर जाती है, लेकिन वो जीन के मरने पर बेहद रोता भी है।
कुछ टाइम बाद म्यूटेंट्स को इंसान एक्सेप्ट कर लेते हैं और जेवियर के स्कूल को अब स्टॉर्म चला रही होती है, जो कि अब नई हेड मास्टर है। अमेरिका का प्रेसिडेंट मकॉय को नया एम्बेसडर बना देता है। रोग बॉबी को बताती है कि उसने वो दवा ले ली है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। इसी दौरान मैग्नीटो सैन फ्रांसिस्को में चेस खेल रहा होता है, जो कि अब एक आम इंसान होता है और काफ़ी कमज़ोर भी लग रहा होता है। जब मैग्नीटो लोहे के चेस पीस की तरफ इशारा करता है तो वो थोड़ा सा हिलता है। फिर मिड क्रेडिट सीन में किसी जगह मोइरा मकटैगर्ट से कोमा में गया हुआ मरीज जेवियर की आवाज़ में बात करता है और वो इस बात से काफ़ी हैरान हो जाती है। यह है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।